हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन अ शाय बॉय गेट टू मैरिज कॉल्ड CEO। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एट मिडनाइट पता नहीं जंगकुक को तांग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए जंगकुक अपने रूम में से उठकर तायोंग के रूम में जाने लगता है। जंगकुक का रूम तायोंग के रूम में के काफ़ी ज़्यादा पास था। जंगकुक तायोंग के रूम के बाहर आकर थोड़ी देर खड़ा रहता है और मन में सोचता है, क्या मैं दरवाज़े पर नॉक करूं या फिर वो सो रहा होगा। अगर मैंने दरवाज़े पर नॉक किया तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और वो मुझसे पूछेगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इससे अच्छा ये है कि मैं चुपके से उसको देखकर यहाँ से चला जाता हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरा हस्बैंड है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना ही होगा। ये कहकर जंगकुक स्लोली डोर ओपन करता है। तायोंग शादी की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए थका हारा अपने बेड पर सो रहा था। जंगकुक स्लोली डोर ओपन कर अपना फेस तायोंग के कमरे के अंदर लेकर आता है और बेड की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने आप को फुल्ली कवर करके सो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को तायोंग का फेस नहीं दिखाई दे रहा था। जंगकुक ये कंफर्म करना चाहता था कि तायोंग यहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं, इसलिए जंगकुक दबे पाँव तायोंग के बेड के तरफ जाने लगता है। जंगकुक बिल्कुल चोरों की तरह चल रहा था ताकि तायोंग की नींद डिस्टर्ब ना हो, लेकिन तायोंग ने अपने पूरे फेस को भी कवर कर सोया था, जिसकी वजह से जंगकुक को तायोंग का फेस ढंग से नहीं दिख रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो तायोंग का फेस देख पाए, लेकिन तायोंग ने अपनी बॉडी को फुल्ली कवर कर सोया था। इसलिए जंगकुक स्लोली तायोंग के पास जाकर तायोंग का ब्लैंकेट तायोंग के फेस पर से हटाने लगता है। जंगकुक स्लोली कर तायोंग के फेस से ब्लैंकेट रिमूव कर देता है। तायोंग बिल्कुल एक एंजल की तरह अपने लिप्स को पाउट कर सो रहा था। तायोंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बेबी सो रहा है। तायोंग को इस तरह सोता हुआ देखकर लाइफ में पहली बार तायोंग जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और जंगकुक तायोंग के फेस पर ही कुछ देर के लिए देखने लगता है। ऐसा लगता है कि जंगकुक की आंखें बिल्कुल तायोंग के फेस पर ही ठहर गई थी। जंगकुक इस वक्त सब भूल चुका था कि वह आखिरकार है क्या। वो बस तायोंग की स्लीपिंग ब्यूटी एडमायर करने में बिजी था। कुछ देर बाद तायोंग नींद में काफ़ी ज़्यादा मूव करने लगता है, लेकिन जंगकुक को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगकुक बस शेमलेसली तायोंग के एंजली फेस की तरफ देखे जा रहा था। तायोंग अपना हैंड जंगकुक के कॉलर पर रख कर उसे अपने पास पुल कर देता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था, तो उसे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। तायोंग के इस सडन रिएक्शन से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक डर भी जाता है। जंगकुक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। अभी जंगकुक तायोंग के ऊपर था, जिससे जंगकुक के दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक अपने आप को तायोंग से अलग करने की कोशिश करता है। जंगकुक तायोंग का हैंड अपने कॉलर पर से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तायोंग और भी ज़्यादा जंगकुक को अपने पास पुल कर जंगकुक की बैक को टाइटली हग कर लेता है। इस वक्त जंगकुक और तायोंग का फेस एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब था। तायोंग की हॉट ब्रीथ जंगकुक के लिप्स को टच कर रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। जंगकुक ये जैसे ही महसूस करता है कि उसके बॉडी में कुछ हो रहा है, जंगकुक जैसे तैसे करके बड़ी ही केयरफुली तायोंग के हैंड से अपने कॉलर को
अलग कर देता है और तायंग के ऊपर से उड़ जाता है। जंगकुक की पूरी बॉडी स्वेट करने लगी थी। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। फिर जंगकुक तायंग के बॉडी को फिर से कवर करता है और बड़े ही केयरफुली और दबे पाँव तायंग के बेडरूम से निकल आता है। जंगकुक क्लोज डोर कर देता है बड़े केयरफुली, जिससे तायंग की नींद डिस्टर्ब ना हो। जंगकुक भागते हुए अपने रूम में आकर अपने रूम का डोर नॉक कर अपने चेस्ट पर हाथ रखकर काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। जंगकुक अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए हांफने लगता है और कहता है, ये अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। वो इतने ज़्यादा मेरे क्लोज था, बिल्कुल उसका फेस मेरे फेस से बिल्कुल टच ही होने वाला था। और वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसने एक ही बारी में मुझे खींच लिया। क्या वो टॉप है? फिर जंगकुक अपने आप को देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं टॉप हूँ और वो बॉटम है, लेकिन फिर भी वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर रियलिटी जंगकुक के माइंड को हिट मारती है और जंगकुक अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो टॉप और बॉटम की? पता नहीं, शायद मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया है शादी के काम धाम से। ये कहने के बाद जंगकुक अपना लैपटॉप बंद कर देता है और इमिडिएटली बेड पर आकर लेट जाता है। जंगकुक अभी भी तायंग की उस हरकत के बारे में सोच रहा था, जिसे सोचकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है और जंगकुक भी अपने आप को फुल्ली कवर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायंग के एंजली फेस को टच करती है, तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायंग अभी भी नींद में ही था और नींद में ही कहता है, अम्मा प्लीज़ खिड़की का दरवाज़ा बंद करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। आज मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और जिमिन को भी फ़ोन कर कह देना कि मैं आज उसके साथ कॉलेज नहीं आ रहा हूँ और आज उसे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ेगा। ये कहने के बाद तायंग अगेन अपने फेस को कवर कर सोने ही वाला था कि फिर से सनलाइट तायंग के फेस पर हिट करती है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है और बेड पर बैठ जाता है। तायंग ने अभी भी अपनी आइज़ हाफ ओपन की थी, इसलिए तायंग नींद में ही जिन से कहता है, अम्मा प्लीज़ यार लाइट बंद करो, मुझे इस वक्त कॉलेज में नहीं जाना, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। पता नहीं क्यों जिन का कोई भी रिस्पांस ना मिलने की वजह से तायंग अपनी आइज़ ओपन कर कमरे के इधर उधर देखने लगता है। कमरा बिल्कुल तायंग के लिए नया था, जिससे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और पिलो टाइटली होल्ड कर कहता है, ये किसका घर है? ये किसका रूम है? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मेरे अम्मा पापा कहाँ हैं? क्या किसी ने मुझे किडनैप कर लिया? ओह माय गॉड, मैं किसके घर में पड़ा हुआ हूँ? ये कहकर तायंग रूम के इधर उधर भागने लगता है। फिर तायंग को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी शादी हो गई है, इसलिए तायंग बेड पर आकर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, नहीं यार, मेरी तो शादी हो गई है, हाँ कल ही हुई है। अब मैं किम तायंग नहीं बल्कि जियोन तायंग हूँ और मेरा एक कोल्ड हस्बैंड भी है। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। ये बात कहकर तायंग अपने ही बाल खींचने लगता है। तभी तायंग को याद आता है कि मिसेस जियोन ने तायंग से कहा था कि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा जल्दी ऑफिस चला जाता है, इसलिए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना। ये बात जैसे ही तायंग के माइंड को हिट करती है, तायंग इमिडिएटली बाथरूम की तरफ भागकर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने लगता है और कहता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कल मेरी शादी हुई है और मुझे याद भी नहीं है कि मेरी शादी हुई है। पता नहीं मेरा क्या होगा, ज़रूर जंगकुक इसके लिए मुझे बहुत डांटेगा। ये कहकर तायंग अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर नीचे लिविंग रूम में चला जाता है खाना बनाने के लिए। और जंगकुक हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा जल्दी
जाग गया था। जंगकुक हमेशा जागकर सबसे पहले अपने ऑफिस का काम फिनिश करता है, फिर अपना मॉर्निंग रूटीन। लेकिन आज जंगकुक काफ़ी ज़्यादा देर तक सो गया था। जंगकुक का अलार्म जैसे ही रिंग करता है, जंगकुक बिल्कुल ही कोल्डली अपनी आइज़ ओपन कर कर कमरे के चारों तरफ देखने लगता है और अंगड़ाई लेकर जैसे ही अलार्म क्लॉक की ओर देखता है, जंगकुक की आंखें वियर्ड हो जाती है। जंगकुक अलार्म क्लॉक अपने हाथ में लेकर कहता है, ओ माय गॉड, मैं इतनी देर तक आज कैसे सो गया? आज तो मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उफ़, मैं क्या करूँ? पता नहीं रात को मुझे क्या हो गया था और मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अगर मैं जल्द से जल्द ऑफिस नहीं पहुंचा तो हमारी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ये कहने के बाद जंगकुक अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर बाथरूम की तरफ भागने लगता है अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए। कुछ देर बाद जंगकुक बाथरूम से निकलता है और अपने हेयर ड्राई करते वक्त मिरर में देखता है। जंगकुक जैसे ही अपने आप को देखता है, जंगकुक को कल रात वाला इंसिडेंस याद आने लगता है। तायोंग का सोता हुआ एंजली फेस, जिसे याद कर कर जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक को फिर ये रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से तायोंग ने जंगकुक का कॉलर पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया था। जंगकुक जैसे ही ये वो इंसिडेंस याद करता है, जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक अपने नाखून चबाते हुए कहता है, क्या वो सच में टॉप है या फिर मैं टॉप हूँ? अगर वो टॉप नहीं है तो उसने मुझे अपने आप पर पुल कैसे किया? मैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अगर वो टॉप निकला तो? फिर जंगकुक की फ़ोन रिंग बजने लगती है, जिससे जंगकुक होश में आकर कहता है, नहीं नहीं, मैं क्या सोचे जा रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं टॉप हूँ। दी जियोन जंगकुक, मैं हर काम में परफेक्ट हूँ। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभालता हूँ और टॉप मुझे ही होना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। हाँ, मैं ही टॉप हूँ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन उठाकर युंगी से कहता है, युंगी हंग, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बस आ ही रहा हूँ, बस 5 मिनट। शुगर जेके की ये बात सुनकर कहता है, ओके कूल डाउन, ज़्यादा जल्दी नहीं भी आओगे तो चलेगा, मैं यहाँ पर मीटिंग हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन जंगकुक कहाँ मानने वाला था। जंगकुक अब फटाफट से रेडी होकर लिविंग रूम में जाने लगता है अपनी मीटिंग के लिए, क्योंकि जंगकुक को हर काम में परफेक्शनल पसंद है, इसलिए जंगकुक किसी भी काम में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो वो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, बाय फॉर यू।